देखो जेईई एडवांस 2023 पेपर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैच है लिस्ट 1 लिस्ट 2 का क्वेश्चन कह रहा है लेट जेड बी कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 4z कंजुगेट माइनस 8 इक्वल टू 0 फिर जेड कंजुगेट डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ जेड लेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बी नॉन जीरो। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। देखो इसको बहुत आसान तरीके से करता हूं। ये मैग्नीट्यूड है और ये 8 है। ये देखो ये दोनों रियल टर्म है, इसको आरएचएस में ले जाओ तो क्या लिखोगे 2z स्क्वायर प्लस 4z कंजुगेट इज इक्वल टू 8 माइनस मॉड ऑफ z क्यूब। इसका मतलब आरएचएस जो है आपका कंप्लीटली रियल है, कंप्लीटली रियल। ये भी रियल और मॉड मैग्नीट्यूड हमेशा रियल नहीं होता है, ठीक। इसको z इक्वल टू x प्लस आई वाई अब कर लो, z इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक। यहां सब्स्टिट्यूट करो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स 2xy प्लस 4z कंजुगेट क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई, ठीक। अब इसको रियल पार्ट को एक जगह कर लो, इमेजिनरी पार्ट को एक जगह, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x, ठीक। ये हो गया आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा i टाइम्स 4xy, ठीक, माइनस 4y इज इक्वल टू, ये आपका आरएचएस के बराबर। आरएचएस आपका कंप्लीटली रियल कह रहा है, इसका मतलब इसका एलएचएस का इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, क्योंकि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर करते हैं तो इसका मतलब उसका रियल पार्ट भी आपस में बराबर होता है और उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट भी बराबर, इसका मतलब इसको 0 होना होगा, ठीक। तो 4xy माइनस 4y इज इक्वल टू 0, 4y कॉमन ले लो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि इमेजिनरी 0 नहीं है, इसका मतलब y 0 नहीं होगा, इसका मतलब x इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया x इक्वल टू 1, ओके। अब सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें तो क्या हो जाएगा, पहले 2 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये आ गया। इमेजिनरी तो आपका 0 ही है, इज इक्वल टू वहां देखो 8 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया हाफ, पावर हाफ में आ जाएगा 3/2, ठीक है। इसको देखो सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर, ठीक, और 4 2 6 उस तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 टू द पावर 2। देखो यहीं से हम कर लेते हैं, यहां भी वाई स्क्वायर है, यहां भी वाई स्क्वायर है, चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक बना सकते हो, स्क्वायर करके आपके पास आ जाएगा या क्यूबिक आ जाएगा, ठीक। आप देखो वाई स्क्वायर को अगर हम 3 रखें तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 6, और यहाँ पे कर दें तो कितना हो जाएगा 4 2 8 2 माइनस 6, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, यहां से आ गया आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। आप सब्स्टिट्यूट कर लो, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। यहां से इसका मतलब वाई इक्वल टू क्या आ गया हमें प्लस माइनस रूट 3, ठीक, प्लस माइनस रूट 3, ये भी हमारे पास आ गया। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ गया z इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3 और 1 माइनस आई रूट 3। अब लिस्ट 1 का p कहता है मॉड ऑफ z स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड ऑफ z कितना होगा अंडर रूट 1 प्लस 3 स्क्वायर कह रहा है मॉड ऑफ z स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। तो कौन सा होगा p का होगा 2, p का होगा 2, ठीक, ये आपका पहला आ गया। दूसरा कह रहा है z माइनस जेड कॉन्जुगेट, z इतना है तो z कंजुगेट कितना हो जाएगा 1 माइनस i3, ठीक। अब z कंजुगेट कह रहा है z माइनस जेड कंजुगेट विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा i टाइम्स 2 रूट 3, इसका मॉड का स्क्वायर, इसका मतलब इसका मॉड कितना हो जाएगा 2 रूट 3 और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा मॉड ऑफ z माइनस जेड कंजुगेट का स्क्वायर 4 3 12। तो कौन सा ऑप्शन हो गया q का 1। अब आगे सॉल्व मत करना, आप ऑप्शन देखो p का 2 q का 1 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है और किसी में भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बी, और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। आप देखोगे इसका मतलब एग्जामिनर समझ गया कि आपको नॉलेज कंप्लीट है, ठीक है। तो इस कदर आपको इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन कैसे डिकोड किया, बस इसको आरएचएस में ले जाकर ये क्लियर कट क्लू कह रहा है कि हम भैया रियल हैं, तो इस साइड को भी रियल होना था, और यहां से सिंपली आ गया x इक्वल टू 1 और फिर उसके बाद करस्पॉन्डिंग y निकाल लिए। अब इसको सॉल्व मत करने लग जाना, इतना आपके पास है, एक आध तो वैल्यू लेके शुरुआत में पहले कोएफिशिएंट चेक कर लेते, नहीं होता तो एक 0 लेते एक 1 लेते, वैसे करके फिर 3 तक आ जाते, आप सीधा सीधा देख लेते, ये आ जाता है, ठीक है। जेईई एडवांस कैलकुलेशन नहीं उतना कराता है ये। इसके बाद फिर हम दोनों ऑप्शन जैसा ही सॉल्व किए, उसके बाद फिर आगे का ऑप्शन सॉल्व नहीं करना था।